दोस्तों पीएफ ऑफिस चुन चुन के आपकी परेशानियों को सॉल्व कर रहा है और पीएफ ऑफिस ने 25 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अंदर में पीएफ ऑफिस ये बता रहा है कि हमने ट्रांसफ़र के काम को आसान कर दिया है। अब इसके बाद में एक नया सुधार कर दिया गया, एक नया बदलाव कर दिया गया जिसके अंदर आपके ओवरलैपिंग की समस्या को अब पीएफ ऑफिस जो है ठीक कर चुका है। क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। मेरा नाम है सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। प्रैक्टिकल जानकारी, रियल जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलती है। आप समझेंगे तो यहाँ पे समस्या क्या है। समस्या ये है, ध्यान से मेरी बात समझिए। पीएफ ऑफिस ये मानता है कि एक आदमी एक टाइम पे सिर्फ एक जगह नौकरी कर सकता है, क्योंकि भाई एक आदमी 10 से 8 एक ही जगह रहेगा ना। ये तो नहीं है कि 10 से 8 इस ए कंपनी में भी काम कर रहा है, बी में भी कर रहा है, सी में भी कर रहा है, ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि बहुत बार एक कर्मचारी जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट कर लेता है, फिर वो नाइट शिफ्ट कर लेता है, ठीक है। ऐसे में उसका ओवरलैप हो जाता है। कई बार वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता है तो वो कंपनी ए के लिए भी काम कर रहा होता है, कंपनी बी के लिए भी काम कर रहा होता है, ओवरलैप बन जाता है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि कंपनी आप छोड़ चुके हैं 15, मान लो 12 मई 2025 में छोड़ चुके हो आप, और आप 13 मई को कहीं और ज्वाइन कर रहे हो। अब 13 मई को ज्वाइन तो कर लिया आपने, लेकिन यहाँ पे कंपनी वालों ने कहा कि नहीं नहीं, आप 12 मई को छोड़ नहीं सकते हो, आप हमारे यहाँ नौकरी और करो, हम आपको 12 जुलाई 2025 में रिलीविंग देंगे। तो ऐसे में आपका ये ओवरलैप हो गया। तो मैंने आपको 3 सिचुएशन दिखाई है जहाँ पे आपका ओवरलैप हो रहा है। इस बदलाव के आने से पहले, इस सुधार के आने से पहले अगर आपका ओवरलैप होता था तो पीएफ ऑफिस आपके ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट नहीं करता था। आपका, चाहे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपका ट्रांसफ़र रिजेक्ट, चाहे आप फुल एंड फाइनल कर रहे हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट। इसके अलावा अगर आप बीजीवी में जाएंगे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में, तो ये ओवरलैपिंग की समस्या को कोई भी कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो कंपनी आपको नौकरी पे नहीं रखती है, ठीक है। तो ये जो बीजीवी वाली समस्या है ये तो अभी ठीक नहीं हुई है, लेकिन बाकी जो पीएफ ऑफिस की तरफ से जो परेशानी आती थी, जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र नहीं करने दिया जाता था या पूरा पैसा निकालने के लिए नहीं दिया जाता था, वो अब कुछ हद तक ठीक हो गई है। पूरा पैसा निकालने की बात अभी नहीं कही गई है कि पूरा पैसा हम निकालने देंगे, लेकिन ये ट्रांसफ़र में जो आपको रोक दिया जाता था कि नहीं आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता क्योंकि आपकी ओवरलैपिंग हो गई है, अब उस परेशानी को ठीक कर दिया गया है। पीएफ ऑफिस ने क्या कहा है सर्कुलर के अंदर, ध्यान से समझिए। पीएफ ऑफिस कहता है कि हम मानते हैं कि एक आदमी एक टाइम पे एक ही जगह काम कर सकता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में हमने देखा है कि वो आदमी एक टाइम पे दो जगह भी काम कर सकता है। तो ऐसे में हम इस चीज़ को एक आम तौर पे ये धारणा को एक्सेप्ट करते हैं कि आप एक समय पे दो जगह नौकरी कर सकते हैं। और ऐसे में अगर आप कंपनी ए में और कंपनी बी में जिसमें ओवरलैप हो रहा है उसे ट्रांसफ़र करेंगे तो हम आपका ट्रांसफ़र फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा बोला गया है। यहाँ पे पीएफ ऑफिस ने ये भी रखा है बात कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हम हर बार आपको अलाउ कर देंगे कि आप एक टाइम पे दो जगह नौकरी कर रहे हो। अगर पीएफ के अधिकारी को ऐसा शक होता है कि भाई ये आदमी एक टाइम पे गलत दिखा रहा है कि वो दो जगह काम कर रहा है, तो वो आपसे सफाई मांग सकता है। सफाई मांगने का कोई इन्होंने फॉर्म नहीं दे रखा है। सफाई मांगने में ये होता है कि वो ये कहते हैं कि आप साबित करो कि आप यहाँ पे भी काम कर रहे थे और यहाँ पे भी काम कर रहे थे। इसको साबित करने का तरीका है कि आप लेटर लेके जाते हो कि कंपनी ए से कि भाई ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर, ये मेरा रिलीविंग लेटर, ये ज्वाइनिंग लेटर, ये रिलीविंग लेटर, देख लो यहाँ भी काम कर रहा था, यहाँ भी काम कर रहा था, यहाँ से भी सैलरी आ रही है बैंक में, यहाँ से भी सैलरी आ रही है बैंक में। तो इस तरह का क्लैरिफिकेशन देना पड़ता था। चैलेंज यहाँ ये होता था कि बहुत बार कर्मचारी नहीं बताना चाहता कंपनी ए को कि वो बी में भी काम कर रहा है। तो ऐसे में वो किस मुंह से बोले कंपनी ए को कि भाई मेरा जो है ना आप ये लिख के दे दो कि हम यहाँ जेन्युइन काम कर रहे थे। कंपनी बोलेगी भाई हम क्यों लिख के दे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल समस्या ये आता था, चैलेंज ये आता था। तो इस प्रॉब्लम को पीएफ ऑफिस ने ठीक कर दिया है, और इस ठीक करने के अंदर में ये कहा गया है कि अब जो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रांसफ़र क्लेम प्रोसेस का सब्जेक्ट दिया गया है। और हम कह रहे हैं कि हम जो ओवरलैपिंग की समस्या है उसको ठीक करने के लिए जो है ये समस्या ये ला रहे हैं सर्कुलर। अब देखिए क्या लिखा गया है। ये कहा गया है कि ये ऑब्जर्व किया गया है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ट्रांसफ़र क्लेम रिजेक्ट कर दिया था ओवरलैपिंग की वजह से रीजनल ऑफिस में। हाउएवर ओवरलैपिंग इज सर्विस केस कैन अक्योर ड्यू टू जेन्युइन रीज़न। ऐसा हो सकता है कि जेन्युइन रीज़न हो जिसकी वजह से ओवरलैप हो रहा है। देयरफॉर इसलिए हम ये आपको कहते हैं कि हम जो है
आगे से इसको डिस्क्वालीफाइड नहीं मानेंगे, हम ये नहीं मानेंगे कि ओवरलैप है तो हम आपका ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ऐसी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है इन रिगार्डिंग टू, अब देखो यहाँ पे ना मैं जो आपको कह रहा हूँ ना ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। दो कंपोनेंट है, एक है पीएफ और ये है पीएफ और दूसरा है पेंशन। ठीक है, पेंशन एक तरह का ना, एक तरह की किस्त है जो आपके पेंशन के बारे में है। तो पीएफ ऑफिस का कहना था भाई हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मार्च महीने में हम 2 बार किस्त ले लें। मतलब मान लो कि एलआईसी है आपकी, एलआईसी में आपको किस्त देनी है, मान लो 2024 की एक किस्त आपको लगती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 2024 की मैंने 2 किस्त ले ली? अगर 2 किस्त ले ली तो फिर तो मेरा ये हो जाएगा कि मैंने ज़्यादा प्रीमियम ले लिया और मुझे ज़्यादा कवर देना पड़ेगा। या फिर जो क्लेम कर सकता है कि भाई मैं तो 2 बार प्रीमियम दे दिया तो मेरा बेनिफिट बढ़ाओ। तो यहाँ पे समस्या सिर्फ ये नहीं थी कि हमारा जो है ओवरलैपिंग हो गया, समस्या ये भी थी कि पीएफ ऑफिस का ये भी कहना था कि भाई ये जो पेंशन 2 बार आ गया, अब ये 2 बार पेंशन की वजह से कई कल को ये कोई क्लेम ना कर दे कि भाई आपने कंपनी पीएफ ऑफिस ने तो हमसे 2 बार पेंशन कलेक्ट किया है, तो अगर 2 बार पेंशन कलेक्ट किया है तो फिर मेरे को तो डबल पेंशन मिलना चाहिए। तो ऐसा ना हो इसके लिए पीएफ ऑफिस ने यहाँ पे पेंशन वाली बात भी कही है। उम्मीद है आप समझे होंगे, ये बात आपको समझ आई है तो कमेंट में बताएं। तो पीएफ ऑफिस ने कहा कि हम जो है ना इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि अब ये कोई प्रॉब्लम है, देयरफॉर अब इन्होंने कंक्लूड किया है। कंक्लूड क्या किया है? देयरफॉर हम ये मानते हैं कि जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है वो आपकी प्रोसेस कर दी जाएगी। सोर्स ऑफिस मतलब जो पुराना ऑफिस है वही आपकी रिक्वेस्ट को पास कर देगा, भले ही आपका ओवरलैपिंग सर्विस हो रहा हो, विदाउट रिटर्निंग और रिजेक्टिंग द सेम। पीएफ ऑफिस वाला ना तो रिटर्न करेगा ना रिजेक्ट करेगा, सिर्फ हम उस केस में आपके ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगेंगे जब हमें ये लगे कि हमें जो है ओवरलैपिंग की समस्या दिख रही है, और आपसे हम क्लैरिफिकेशन लेंगे और उसके बाद ही आपका ये आगे बढ़ाएंगे। और ये हम कर रहे हैं ताकि आपका एरर फ्री ट्रांसफ़र हो सके। तो ये चीज़ इन्होंने कही है और नीचे साइन किया गया है। तो अब आपको समझ क्या आया? अब आपको समझ ये आया कि अगर ओवरलैप है तो उसकी प्रॉब्लम को पीएफ ऑफिस मान चुका है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक लूप होल छोड़ दिया है कि कब पीएफ अधिकारी को लगेगा कि ये जेन्युइन है और कब ये लगेगा कि जेन्युइन नहीं है। अगर उसको रिश्वत खानी हो पीएफ अधिकारी को, फिर तो वो यही बोलेगा कि जेन्युइन नहीं है। यहाँ पे इनको जो है ना कोई वो मेथड देना चाहिए था कि ये वो कंडीशन है, ये वो केसेस हैं जब एक अधिकारी को ये मान सकता है कि ये केस जेन्युइन नहीं है। तो इस चीज़ के इन्होंने और सफाई देनी चाहिए थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर रिश्वतखोर पीएफ अधिकारी नहीं होगा तो वो कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर रिश्वतखोर होगा तो वो सारे फॉर्म रिजेक्ट करेगा जिसमें ओवरलैपिंग आ रहा होगा। फिर आप उसके पास जाओगे, आपसे वो पैसा लेगा और उसके बाद आपका ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट ओके कर देगा। लेकिन वापस से आपको बोलूँगा कि जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि यहाँ पे ओवरलैपिंग की समस्या आपके सिर्फ पीएफ में ठीक हुई है। अगर आपका ओवरलैप एक दिन का भी होता है, सिंगल डे का भी होता है, तो आपको कंपनी वाले बीजीवी में फेल कर देंगे और फिर आपका जो है नौकरी आपको नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यही दिन भर में कंसल्ट करता हूँ कि बीजीवी आपका फेल हो रहा है, आपका ओवरलैप हो रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कंपनी वाले इसमें डेट चेंज करने को नहीं मानते हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट अपडेट वीडियो। आशा करूँगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे और लोगों के साथ शेयर करें। साथ में ही आप चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।